हमारे परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट और हमारा पवित्र प्यारा पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, उस त्रिएक परमेश्वर के नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को निरंतर अपनी पनाह में रखे, ढेरों आशीषें प्रदान करे। आज पुनरुत्थान के उपरांत दूसरा रविवार है जो हमें परमेश्वर के उस सामर्थ का प्रगटीकरण कराता है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसने आपके और मेरे जीवन में दिया, जिसके हम जीवित गवाह बन सके। आज का जो हमारा विषय है वो है विटनेस टू क्राइस्ट रेजरेक्शन, मसीह के पुनरुत्थान के गवाह। आप और मैं मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हैं और ये अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के महत्व को अपनी जिंदगी के प्रति व्यक्तिगत रूप से समझ सके। ये बात सही है कि हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। सो एक बार फिर से हम पुनरुत्थान के विषय में सीखेंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन का निर्धारण करेंगे। एक बार किंग विलियम प्रथम अपने राज्य के जेल में भ्रमण करने के लिए गए और उस भ्रमण के दौरान वो कैदियों से मुलाकात कर रहे थे। और जब कैदियों से मुलाकात कर रहे थे तो सब अपने अपने जेल में आने का कारण बता रहे थे। किसी ने कहा कि मुझसे गलती नहीं हुई, धोखे से ऐसा हो गया और इसके कारण मैं जेल में हूं। किसी ने अपनी दूसरी तरीके से निर्दोषिता को साबित करने का प्रयास किया और जितने लोग थे सब एक ही बात कह रहे थे कि हम यहां आए हैं तो उसमें हमारी मनसा नहीं थी, हम गलती से धोखे से जेल में आ गए, जो काम हमने किया वो गलती से हो गया। लेकिन वहीं एक व्यक्ति और था जो शांत बैठा हुआ था और उस राजा ने उससे बुलाया और उससे कहा, क्या तुम भी निर्दोष हो? उसने कहा, नहीं, मैंने जो काम किया है उसका उचित दंड मैं पा रहा हूं, क्योंकि मैंने गलत काम किया है और उसका जो दंड होना था, जिसके लिए मैं शोकित हूं, वो मैं पा रहा हूं। और ये राजा को उसकी ये बात पसंद आई और राजा ने जेलर को बुलाया और उससे कहा, इसे इस जेल से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये दोषी व्यक्ति ऐसा ना हो कि दूसरों को जो निर्दोष हैं उन्हें भी दोषी बना दे। और वो उस जेल से आजाद हो जाता है। उसका एक अंगीकार उसे स्वतंत्र कर देता है। प्रियो, हमारे जीवन में भी अंगीकार का यही स्थान है। जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत रूप से वास्तविक मूल्यांकन करते हैं, तब हम एक सही निर्धारण में पहुंचते हैं, एक सही निष्कर्ष को हम प्राप्त करते हैं। और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रति चिंतन करने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि वो वास्तविकता में आपके और मेरे जीवन के लिए है क्या। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में हम जो परिच्छेद को पढ़ते हैं, जो प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में 22 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर वर्णन पतरस अपने भाषण में देता है। हाँ, ये वही पतरस है जिसने 3 बार मुर्ग के बांग देने से पहले यीशु मसीह के नाम का, यीशु मसीह के साथ होने का इनकार किया था। लेकिन ये इनकार, ये उसका अलगाव उसे परमेश्वर के काम के प्रति बाधित नहीं करता है। और यही पतरस है जो कईयों के भीड़ के बीच में खड़ा होता है और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करता है और उसके कारण को प्रदर्शित करता है। आपके और मेरे जीवन में भी इस बात का निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हमारे लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या स्थान रखता है। पहला प्रश्न जो हमें अपने आप से पूछना है वो ये है, व्हाट डू यू सी
द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में क्या देखते हैं? हम खाली कब्र देख सकते हैं, हम वो पत्थर देख सकते हैं जिसे जो वहां के शास्त्री और फरीसी लोग थे उन्होंने लगवा दिया। हम उस पुनरुत्थान में चेलों की और अन्य उन 500 लोगों की गवाहियों को देख सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था, या हम उन सामर्थ के कामों को, उस भोज को जो उन्होंने चेलों के साथ खाया था, उसे देख सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। हमारे लिए यीशु मसीह का जी उठना महत्वपूर्ण है। और यीशु मसीह का जी उठना हम किस दृष्टिकोण से उसके जी उठने को देखते हैं? मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपकी सहायता के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहली बात जो यीशु मसीह के जी उठने की दृष्टिकोण को आपका सहायक होगा, वो यीशु मसीह जो जी उठा वो आत्मिक है। यीशु का पुनरुत्थान आत्मिक है। परमेश्वर के वचन में पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं पद में लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने अर्थात अधर्मियों के लिए एक धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जलाया गया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान आत्मिक है, आत्मा के द्वारा जलाया गया। बहुत से लोग शरीर में जीवित होने की बात करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं जिस प्रकार से मनुष्य मरता है और जी उठता है, लाजर जिंदा हुआ, शरीर में जिंदा हुआ, याईर की बेटी जिंदा हुई, शरीर में जिंदा हुई, और युक्तुस जिंदा हुआ, शरीर में जिंदा हुआ। लेकिन हमारा प्रभु का पुनरुत्थान आत्मिक पुनरुत्थान था। वो आत्मा में जीवित हुआ, आत्मा में उसका पुनरुत्थान हुआ। और प्रियो, ये आत्मिक इसलिए भी है क्योंकि जब आप प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसकी 34 और 35 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर के वचन की उस बात को लिखा गया है जो यशाया उसके 55वें अध्याय की 3वीं पद में है, और भजन संहिता उसके 16वें अध्याय की 10वीं पद में, कि वो उसकी देह को सड़ने नहीं देगा, वो उसकी देह को अधोलोक में पड़े रहने नहीं देगा, क्योंकि हमारा प्रभु आत्मिक है और उसका पुनरुत्थान आत्मिक पुनरुत्थान है। और मेरी दृष्टि उस आत्मिक दशा में होनी चाहिए, एक विश्वासी की दृष्टि उस आत्मिक दशा में होनी चाहिए। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो दूसरी बात है जो हमारी सहायता के लिए है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान सिर्फ आत्मिक ही नहीं लेकिन सामर्थ्य भी है, सामर्थ्य पुनरुत्थान है। ये वो पुनरुत्थान है जिसके लिए चर्चा की गई थी जब कैफा और अन्य याजक लोग पिलातुस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, इसने कहा था कि 3 दिन के बाद वो जी उठेगा, यदि ये जी उठा तो लोगों के बीच में हमारा स्थान नहीं रहेगा, और इसलिए उसकी कब्र के बाहर पत्थर लगा दिया जाए, उसे मुहर लगा दी जाए, उसे जंजीरों में बंद कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी देह को उसके चेले उठा के लेके चले जाए और फिर उसके जी उठने की बात करें। प्रियो, ये वो कैफा है जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए एक बाधा, एक पत्थर की दीवार को खड़ा करता है। लेकिन प्रियो, वचन इस बात को बताता है, जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 5वीं पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वो कैफा को, तब 12 को और अन्य लोगों को भी दिखाई दिया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो कैफा को भी नजर आया। प्रभु यीशु मसीह की ये सामर्थ है कि उसे किसी प्रकार का बंधन उसके जी उठने को बांध नहीं सका। और फिर लिखा हुआ है फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसकी 10वीं पद में, मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। लिखा हुआ है, मैं उसको और उसके मृतकों में से मृत्युंजय की सामर्थ को पहचानूं, क्योंकि हमारा प्रभु उस मृत्यु में सामर्थ को प्राप्त करता है, उसके पास मृत्युंजय सामर्थ है। और इसलिए एक विश्वासी का दृष्टिकोण उसके पुनरुत्थान के प्रति इस बात को हो कि वो आत्मिक है और वो सामर्थ्य पुनरुत्थान है। वर्ड
डू यू सी? हम क्या देखते हैं? आत्मिक सामर्थ्य या फिर भौतिक विलासिता वाला, संसारिकता वाला? हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा जो प्रश्न है जो हमको इस पुनरुत्थान के प्रति करना है वो है, व्हाट डिड जीसस डू? या व्हाई डिड जीसस डू? यीशु ने ये क्या किया या यीशु ने ये क्यों किया? यीशु क्यों अपने पाप को, हमारे पापों के लिए अपने प्राण को दे दिया? यीशु मसीह को सलीब में चढ़ने की जरूरत क्या थी? यीशु मसीह को बलिदान होने की आवश्यकता क्या थी? या यीशु मसीह का यह पुनरुत्थान क्यों हुआ? परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है आपको और मेरे जीवन को छुटकारे की आवश्यकता थी। हम पाप के दासत्व में थे, हम गुलामी की अवस्था में थे, हमारी पहुंच परमेश्वर तक नहीं थी, हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते थे। उसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता हुआ करती थी। उन माध्यमों के कारण, उन माध्यमों को दूर करने के कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पुनरुत्थान की साक्षी को हमारे बीच में रखा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 3 और 4 पद में स्पष्ट रूप से आप जब उसे पढ़ेंगे तो इस बात को बताया गया है कि वो निर्दोष होके भी हमारे लिए दोषी बन गया, और जिसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन उसने हमारे पाप के छुटकारे के लिए अपने प्राण दिया। और वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने उसे जिलाया भी। लिखा हुआ है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी कि जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में यहोशे उसके 6वें अध्याय उसकी 2 पद में यह भविष्यवाणी की गई है कि तीसरे दिन वो किस प्रकार से जी उठेगा। क्योंकि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है और उसका जो पुनरुत्थान है, उसका ये जो काम है, उसने क्यों किया या क्या किया, उसका उत्तर है आपके और मेरे पापों के लिए, आपके और मेरे पापों के छुटकारे के लिए, आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए। और इसलिए कई वर्ष पूर्व अय्यूब अपनी इस प्रार्थना में बताता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये उसकी गवाही है, ये उसकी भविष्यवाणी है कि आपका और मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हमारा निश्चय किस बात पे है? यीशु मसीह ने ये क्यों किया? परमेश्वर की वो असीम दया को, परमेश्वर के वो भले प्यार को प्रकट करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर के प्यार को कौन पहचान सकता था? लेकिन पौलुस इस बात को बताता है, जब आप पहले तीमुथियुस उसके पहले अध्याय की 12 पद से आगे पढ़ेंगे तो वो इस बात को बताता है, ये मुझ पर जो सबसे बड़े पापी पे ये दया इसलिए हुई कि परमेश्वर अपनी पूरी सहनशीलता मुझ पर बताए, अपने प्रेम को प्रकट करे। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को दर्शाना चाहता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बड़ा कदम उठाया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके और मेरे जीवन में पाप के उस छुटकारे को दिखाता है। और इसलिए हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने ये क्यों किया? और इसके साथ एक और प्रश्न हमें करना है, और वो ये है, वेयर आई स्टैंड? मैं कहाँ खड़ा हूँ? मेरी स्थान कहाँ है? ये पुनरुत्थान की सुंदर सुंदर बातें हो सकती है, लेकिन इनके बीच में मेरा स्थान कहाँ है? परमेश्वर के वचन में हम स्पष्ट रूप से देखें कि मेरा स्थान परमेश्वर के लिए कहाँ पे है। हमें मूल्यांकन करना है। वचन इस बात को बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं पद, वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा लगाए रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अभागे हैं।
यदि इसी जीवन में हम मसीह पे, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, कहते हैं यार ये ऐसा होना चाहिए, हमारी प्रार्थना सुनी जानी चाहिए, हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, और हम इस भौतिक जीवन की लालसाओं के प्रति प्रार्थनाएं करते हैं और सोचते हैं कि ये सब कुछ इस संसार में पूरा होना चाहिए, हम इस संसार तक सीमित रहते हैं। तो वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है, और इसलिए पौलुस इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है, जो इस जीवन के प्रति आशा लगाए हुए है वो उससे अभागा और कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के समय पे है। और इसलिए पहली बात जो हमको खड़े होना है, हमारे विश्वास में मजबूत होना है कि मैं कहाँ हूं। विश्वास करें प्रभु के उस राज्य पर जो इसके बाद है, इस संसार के बाद है, इस सृष्टि के बाद है, जो परमेश्वर नया यरूशलेम बनाता है, नया स्थान बनाता है, जिसके लिए यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की, वायदा किया कि मैं हूं, मैं तुम्हें भी अपने साथ लिए जाऊंगा, मैं जगह तैयार करता हूं कि तुम मेरे साथ वहां रहो। विश्वास करना है उसके न्याय पर, उसका न्याय कितना असीम है, पक्षपात रहित है। प्रेरितों के काम और उसकी 17वां अध्याय उसकी 31वीं पद में लिखा हुआ है, उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। उसने मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित भी किया है। यीशु मसीह जो पुनरुत्थान है, जो जी उठा है, पुनरुत्थित प्रभु है, वचन इस बात को बताता है कि वो ही न्याय करेगा। और इसलिए परमेश्वर के न्याय के प्रति हमको विश्वास करना है। मेरा स्थान कहाँ है? सिर्फ इस संसार के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के न्याय के प्रति भी है। एक समय आएगा जब परमेश्वर हमसे पूछेगा हमारे कामों के विषय में, हमारे संगति के विषय में, हमारे सेवाओं के विषय में, हमारे उत्तरदायित्वों के विषय में, हम कहाँ हैं। उस न्याय के लिए तैयार होना है। आज संसार में हम जो इतनी बातों को देख रहे हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे ऐसी जानकारियां, बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां आपके सम्मुख आ रही हैं। बहुत सारे परमेश्वर के दास सेवक वचन से खोल खोल के बता रहे कि अंत कितना नजदीक है, लेकिन क्या हम उस न्याय के लिए तैयार हैं? इस बात पे विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें इस न्याय के लिए उत्साहित करता है। हमें इस बात के साथ साथ इस बात पे भी विश्वास करना है कि हम आत्मा पर, अपने कामों पर किस प्रकार से परमेश्वर के कामों को ग्रहण करते हैं, अवसर देते हैं या स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर की आत्मा के कामों को दर्शाता है और उसके कामों पर हमको विश्वास करना है। लिखा हुआ है, जब आप रोमी उसके 8वां अध्याय और उसकी 11वीं पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है क्यों ना जिलाएगा। इस बात पे विश्वास करना है, परमेश्वर की आत्मा पर, उसके परमेश्वर के कामों पर। जब वो प्रभु यीशु मसीह को उस मृत्युंजय की सामर्थ को दे सकता है, उस मरणहार देह में से उसको जला सकता है, तो बाइबल इस बात को बताती है वो आत्मा जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें भी क्यों ना जलाएगा। अब मैं कहाँ हूँ, मेरे अंदर क्या है, किस आत्मा को हम लेके चलते हैं? क्या हम व्यभिचार की, मूर्ति पूजकों की या ईर्ष्या की? लेकिन बाइबल इस बात को बताती हम उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया है, आपको और मुझे भी जिलाएगा। तो न्याय के बाद उस जीवित होने के प्रमाण को हमें स्वीकार करना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताते, इसलिए 8वें अध्याय की 22 और 23 पद में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं
और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। हम कराहते हैं, हम इंतजार करते हैं अपने इस देह के छुटकारे के लिए, अपने इस देह को जो मरणहार है, इसका अंत होना है, इसका नाश होना है, लेकिन इसके छुटकारे के लिए हमारा जीवन व्याकुल होना है। हम कहाँ हैं? हमें उस पुनरुत्थान में प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन की आशा है। एक विश्वासी का स्थान प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ्य में है। और आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, इस बात पे विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पूरा जो सेवकाई है, पूरा काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, प्रारंभ से लेके क्रूस पे अपने बलिदान को देना और तीसरे दिन जी उठना, अपने चेलों के साथ रहना, ये इस बात को बताता है कि वो हमें अपने तमाम अधर्मों से, हमारे अपने जो हर एक गलत कामों से छुटकारा देके अपने उस बड़े असीम अनुग्रह में हमें धर्मी ठहरा सके। और इसलिए यशायाह उसके 54वां अध्याय और उसकी 17वीं पद में लिखा है, जितने हथियार हमारे विरोध में होंगे कोई हमारी हानि नहीं करेगा। ये बीमारियां होंगी, अलगाव होंगे, हमारे विरोध में खड़े होंगे, कई लोग हमारे विषय में गलत गलत बातें बोलेंगे, सब कुछ होता रहेगा। किसी भी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल लोग कर लें, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों में से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। वो धर्मी बनाने वाला परमेश्वर है। वो उसी परमेश्वर के द्वारा जिसने प्रभु यीशु मसीह को जलाया, आपके और मेरे जीवन में भी वो धार्मिकता का मूल बना है। और इसलिए मेरे प्रियो, आपको विचार करना है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान है क्या? यीशु मसीह ने ये सब कुछ क्यों किया और उसमें मेरी व्यक्तिगत भूमिका क्या है? हम इस बात पे विचार करें, जिस प्रकार से वो किंग ने, जो किंग विलियम है, उसने उस कैदी को छोड़ दिया जिसने आकलन किया, जिसने अपने आप के जीवन के प्रति चिंतन किया और इस बात को समझा कि मैं सच में कहाँ कहाँ कमज़ोर हूँ और उसे स्वीकार भी किया। हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की आवश्यकता है और परमेश्वर के इस पुनरुत्थान में अपनी व्यक्तिगत भूमिका को जागृत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमको, हमारे पूरे परिवार को अपनी सलामती में रखे और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। परमेश्वर का धन्यवाद।